अब वीडियो के सेकेंड पार्ट में आते हैं, जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि पेपर किस स्ट्रेटेजी के साथ अटेम्प्ट करें। क्योंकि यार तुमने भी 2 साल पढ़े हैं और उतने ही मेहनत कर रखे हैं जिस बच्चे के 250 आ रहे हैं, 300 आ रहे हैं, पर तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि उतने मेहनत करने के बावजूद भी तुम्हारे मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे हैं। तो तुम्हें अब तक रियलाइज हो जाना चाहिए कि यार कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजी में फॉल्ट है, मेरे को स्ट्रेटेजी इंप्रूव करने पड़ेंगे। अब दिमाग से काम करना पड़ेगा, सिर्फ मेहनत नहीं करने, दिमाग लगाने पड़ेंगे। तो मैं जिस स्ट्रेटेजी के बारे में बात करने वाला हूँ, ये बहुत ही ज्यादा टेस्टेड एंड वेरीफाइड स्ट्रेटेजी है। ऐसा नहीं कि हवा में बात कर रहा हूँ मैंने काफी सारे स्टूडेंट्स को देखे कि ये स्ट्रेटेजी उन्होंने यूज करके, जिनके 200 150 आ रहे हैं, उन्होंने 20 25 30 50 मार्क्स का डिफरेंस लाया। और ये स्ट्रेटेजी ये भी है कि ऐसा नहीं है कि मैं ही बता रहा हूँ, तुम किसी भी टीचर से जो जेई का प्रिपरेशन करवाता हूँ उनसे बात करो और बोलो कि मैं एवरेज स्टूडेंट, या फिर जो भी मेरे मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे हैं, वो एक बार जरूर बोलेंगे कि इस स्ट्रेटेजी को तुम फॉलो करो और पक्का इससे तुम्हें फायदा दिखेगा। तुम इस स्ट्रेटेजी से एक मॉक्स देना ताकि तुम उस पर स्टेबल हो जाओ, सेटल हो जाओ, और उसके बाद जेई मेंस देना। तुम्हें पक्का इम्प्रूवमेंट दिखेगा मार्क्स में 15-20 मार्क्स का, और 15-20 मार्क्स यानी 15,000 के अप्रॉक्स। तो तुम सोच सकते हो कि 15,000 रैंक तुम्हारा इम्प्रूव होने वाला है इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके। सो देखो, जो मोस्ट फॉल्ट स्ट्रेटेजी है जो एवरेज स्टूडेंट्स में पाई जाती है, वो है कि उनको एक सब्जेक्ट के तरफ ज्यादा एफिनिटी होती है। तो क्या होता है कि वो एक सब्जेक्ट लेके बैठ जाते हैं और जब तक उसमें 70-80 मार्क्स नहीं आते उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। भले चाहे उनके 120 और 50 मार्क्स ही टोटल बने, पर एक सब्जेक्ट में उनके 80 से ऊपर आने चाहिए, फिर ही उनको सेटिस्फेक्शन मिलेगी, फिर ही उनको लगेगा यार मेरा पेपर अच्छा गया। पर उससे तुमको कुछ फायदा नहीं होता। 150 नंबर या 120 नंबर ला के तुम क्या ही कर लेते हो। तो तुम्हें ये स्ट्रेटेजी छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारा जो ओवरऑल रैंक है वो एक सब्जेक्ट के बेसिस पे डिसाइड नहीं होने वाला है। तुम्हारे जो भी रैंक्स आएंगे वो सारे सब्जेक्ट देख के ही आएंगे, सारे सब्जेक्ट के मार्क्स के बेसिस पे ही आएंगे, और कट ऑफ भी तुम्हारे सारे सब्जेक्ट ही डिसाइड करेंगे। और दूसरी बात, तुम्हें किसी को प्रूफ नहीं करना है कि तुम्हारे ये सब्जेक्ट आते हैं। तुमको ओवरऑल मार्क्स जितने ज्यादा आएंगे उतने ही अच्छा कॉलेज मिलेगा तुम्हें। एक सब्जेक्ट में 80-90 तुम ला लोगे तो ऐसा नहीं कि तुमको कोई अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। तुम्हें ओवरऑल मार्क्स मैक्सिमाइज करने हैं, ना कि एक सब्जेक्ट के। तो तुम्हें ये स्ट्रेटेजी बिल्कुल ड्रॉप करने होंगे। और मैं जानता हूँ मुश्किल होगा, क्योंकि तुम्हारा माइंडसेट ही ऐसा बन जाता है, पर तुम इस स्ट्रेटेजी को ड्रॉप करो, क्योंकि बहुत ही नुकसान होने वाला है। एक तुम्हारे पास पोटेंशियल है कि तुम 200-250 नंबर ला, लेकिन तुम सिर्फ इसी स्ट्रेटेजी के चलते सफर कर रहे हो। सो अब आते हैं कि कौन से स्ट्रेटेजी पे तुम जाओगे उसको छोड़ के। तो देखो, जिनके 230, 40, 50 से ऊपर आ रहे हैं वो तो कोई चेंजेस ना करें, क्योंकि उनका स्ट्रेटेजी सेटल्ड है, उनको अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। चाहे तो वो अपने हिसाब से इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते, पर मैं बोलूंगा कि तुम उसी स्ट्रेटेजी के साथ जाओ, क्योंकि उसको तुम 2 साल इम्प्लीमेंट किए हो, उस पर तुम सेटल्ड हो चुके हो। तो अभी चेंजेस करोगे तो थोड़ा दिक्कत आएंगे। पर जिनके 150, 60, 70 आ रहे हैं, एवरेज स्टूडेंट्स हैं जिनके 120 आ रहे हैं, वो जरूर ही चेंज करें, क्योंकि उनको इस स्ट्रेटेजी से अगर ज्यादा का फायदा भी नहीं होगा तो घाटा भी नहीं होगा। मिनिमम उनके 15-20 मार्क्स तो इंक्रीज होंगे ही होंगे। तो तुम्हारे कोई भी सब्जेक्ट कितना भी स्ट्रांग है, पर तुम्हें केमिस्ट्री से स्टार्ट करने हैं। केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पहले करने हैं। उससे ये फायदा होगा कि तुम शुरू के 10-15 मिनट में 10-15 क्वेश्चंस निपटा लोगे, और मोस्टली टिक करने होते हैं, क्योंकि आता है तो टिक करो, नहीं तो आगे बढ़ो। तो तुम्हारे कॉन्फिडेंस भी हाई हो जाएंगे, शुरू के जो 10-15 मिनट्स में ज्यादा क्वेश्चंस बन जाएंगे। और जेई मेंस का केमिस्ट्री तो आसान आता है, तो मैक्सिमम उसमें सही होंगे। तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस शुरू के टाइम में काफी बूस्ट अप होने वाला है अगर तुम केमिस्ट्री अटेम्प्ट कर रहे हो। उसके बाद इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के बाद फिजिकल करना है। फिजिकल में जो भी आसान क्वेश्चन है उसको पहले करना, और जहां तक आइडिया है मेरे को, ओवरऑल तुमने 22-23-25 क्वेश्चन आराम से शुरू के 35 मिनट में केमिस्ट्री के हो जाते हैं। उसके बाद ट्रिकी पार्ट आता है। सबसे ट्रिकी पार्ट की तुम मैथ्स पे जाओ या फिजिक्स पे जाओ, क्योंकि कुछ बच्चों को मैथ्स ज्यादा अच्छे से आता है और कुछ बच्चों को फिजिक्स ज्यादा से अच्छा। तो ये तो तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम फिजिक्स पे जाओ या मैथ्स पे।
पर मैं एक दो चीजें तुम्हें इसके पहले क्लियर कर दूं कि जेईई मेंस में मोस्टली ये पाया जाता है कि मैथ्स रिलेटिवली आसान होता है फिजिक्स का। दूसरी बात, फिजिक्स के क्वेश्चंस इतने लंबे होते हैं कि उसको तुम जल्दी पढ़ के डिसाइड नहीं कर सकते हो कि ये क्वेश्चंस आसान है या हार्ड है। और बल्कि ये मैथ्स में अपोजिट होता है, मैथ्स के क्वेश्चन छोटे होते हैं और उसको तुमको देखते से रियलाइज हो जाता है कि वो क्वेश्चन तुमसे बनने वाले हैं कि नहीं बनने वाले। तो मैं ये चाहूंगा कि तुम पहले मैथ्स पे जा, पर कोई ना जिसको फिजिक्स पे जाना वो फिजिक्स भी पहले अटेम्प्ट कर सकता है। तो जो मैथ्स या फिजिक्स अटेम्प्ट कर रहे हैं उनको ये करना है कि शुरू में जो भी क्वेश्चंस हैं उसको पढ़ते जाओ और करते जाओ, 3 मिनट से ज्यादा नहीं देने। अगर तुम क्वेश्चंस पढ़ भी लिए हो और आगे नहीं बन रहे हैं तो वो तुम छोड़ दो। ये दिमाग में नहीं लाना है कि मैंने इतना टाइम इन्वेस्ट कर लिया क्वेश्चन पढ़ने में तो उसको मैं करके ही मानूंगा। अगर तुम इसमें उलझ गए तो तुम आगे का 10-15 मिनट एक ही क्वेश्चन में बर्बाद कर लोगे। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में तो जो क्वेश्चन तुम पढ़ रहे हो और जो बनने वाला उसको करो। अगर पढ़ भी लिए हो और नहीं बन रहा है तो तुम उसको छोड़ दो, अगर थोड़े बहुत और टाइम उसमें वेस्ट भी हो चुके हैं तो ऐसे करके अगर मान लो कि 15-17 क्वेश्चंस तो आते ही हैं फिजिक्स या जो मैथ्स है उसमें करने लायक, तो 50 मिनट में तुम्हारे 15 से 17 क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट हो जाएंगे फिजिक्स या मैथ के। उसके बाद फिर तुम ये भी करना है कि थोड़ा जो रफ कर रहे हो उसको अच्छे से करना है। बाकी क्योंकि जो क्वेश्चन तुम नहीं कर पाए अभी, रिविजिट करने के बाद तुम्हें रफ समझने में आसानी हो, तो इसे तुम्हारे बाद में काफी टाइम बचेंगे। तो जो बंदे मैथ्स कर रहे थे वो अब फिजिक्स पे आ जाएंगे, जो फिजिक्स कर रहे थे वो मैथ्स पे आ जाएंगे। उसके बाद फिर अगले 50 मिनट्स के लिए सेम स्ट्रेटेजी फॉलो करना है और फिजिक्स और मैथ्स के 15-17 क्वेश्चंस निपटा लेने हैं। ऐसे करके 50, 50 और 35, 135 मिनट तुम्हारे खत्म हो जाएंगे और ऑलमोस्ट तुम्हारे 15, 30 और 25, 55 यानी 60 के आसपास क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो चुके होंगे। और एक एवरेज स्टूडेंट जो तुम 150-60 नंबर ला रहे थे, तुम 60 क्वेश्चन यानी 240 नंबर का अटेम्प्ट कर चुके हो और अभी भी तुम्हारे पास 40 मिनट्स के आसपास टाइम बचे हैं, तो ये काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट है तुम्हारे लिए पेपर के टाइम पे ही। उसके बाद अब लास्ट के 40 मिनट में जो तुम्हारे सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में से उस पे जाना है और उसमें से जो भी तुमने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वेश्चंस नहीं कर पाए थे उस क्वेश्चंस को ट्राई करना है और उस क्वेश्चंस को अच्छे से करना है, भले 1-2 मिनट एक्स्ट्रा दो, क्योंकि पहले अटेम्प्ट में नहीं हो पाए थे तो जरूरी वो मुश्किल क्वेश्चंस थे। पर उसको अगर तुम एक बार पढ़ चुके तो तुम्हारे माइंड में ये भी चल रहा था शुरू से कि हाँ ये क्वेश्चंस कैसा है, तो अब थोड़ा तुमको रिलेटिवली आसान लगेगा। और लास्ट के 40 मिनट में अच्छे से जो बाकी क्वेश्चंस हैं 1 मिनट एक्स्ट्रा दे के 2 मिनट करते जाओ और ट्राई करो कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कर लो। और मोस्टली ये ऑन एंड एवरेज होता है कि लास्ट के 40 क्वेश्चंस में 40 मिनट में 12 क्वेश्चंस तो बन ही जाते हैं। तो टोटल मिला के एक एवरेज स्टूडेंट अगर ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं तो उनका 70 to 75 क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाएंगे, जो कि एक बहुत ही गुड फिगर है। क्योंकि तुम्हारे पहले 150, 60, 70 आ रहे थे, पर अगर तुम 72 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हो, अगर मान लो उसमें 12-15 गलत भी निकल गए तो तुम्हारे आराम से 220, 30, 210 से ऊपर ही मार्क्स आने वाले। तो ये स्ट्रेटेजी एक बार एनालाइज करना, मॉक में ट्राई करो कि इस स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करो, उसमें तुम सेटल हो जाओगे। उसके बाद जेईई मेंस में इसको इम्प्लीमेंट करना और पक्का तुमको इम्प्रूवमेंट दिखेगा, मैं ये प्रॉमिस दे रहा हूँ। क्योंकि सेम स्ट्रेटेजी मैंने भी अप्लाई किया था, मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट था और मेरे भी काफी अच्छे रैंक आए थे, काफी इम्प्रूव किया था इस स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करने के बाद। आज के वीडियो में इतना ही। मैंने तुम्हें बता दिया कि लास्ट के 20-25 दिन कैसे यूटिलाइज करोगे, कैसे वीक को टॉपिक को तुम स्ट्रॉन्ग करोगे और पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। बहुत अच्छा स्ट्रेटेजी है, इस पे तुम एनालाइज करो एक बार। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना है, कमेंट भी कर दो जो तुम्हें दिक्कत आ रहे हैं, और चाहना कि ज्यादा शेयर करो ताकि तुम्हारे दोस्त को भी फायदा हो इस वीडियो से। और लास्ट में ये बोलना चाहता हूँ कि जो बंदे अगर इस स्ट्रेटेजी को अप्लाई कर रहे हैं और उनको जेईई मेंस में इस स्ट्रेटेजी के चलते मार्क्स इम्प्रूव होंगे,
वो पक्का कमेंट सेक्शन में बताना कि हाँ भैया मेरा मार्क्स आपके स्ट्रेटेजी के चलते इम्प्रूव हुआ, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिलेगी और मैं आगे भी आपके हेल्प के लिए वीडियो बनाऊंगा। और फाइनली बेस्ट ऑफ लक फॉर द जेईई एस्पायरेंट्स। अच्छे से एग्जाम दो, एक बार स्ट्रेटेजी फॉलो करके देखो, तुम्हारे मार्क्स अच्छे आने वाले, और चिंता मत करो, अच्छे कॉलेज मिलेंगे। सो थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और शेयर भी करना, क्योंकि तुम्हारे फ्रेंड के भी इससे हेल्प हो जाएंगे। सो थैंक यू।